हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित आज का ब्लॉग जो है मैं कृष्ण जी के जन्म के उत्सव के रूप में शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कृष्ण जी को जो है सबसे पहले मैंने व्रत रखा था, नहाया धोया और फिर उसके बाद से दिन में फिर प्रसाद बनाया। तो ये जो था लास्ट का है। तो ये सब प्रसाद में सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है कि धनिया की पंजीरी बनती है। तो धनिया को मैंने भून लिया और दूसरे कढ़ाई में मैंने हलवा बना लिया। तो आटे का हलवा बनाया, पूरी बनाई और फिर मैंने मार्केट से ही मिठाई मंगा ली थी और मेवा रखा था, क्योंकि उस दिन यहाँ पे बहुत धूप हुई थी और धूप में जाने का मन नहीं कर रहा था सामान लाने को। और घर में मेरे हस्बैंड थे नहीं, इसलिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेके आ पाई। पर हाँ, प्रसाद के लिए सामान फ्रूट्स व्रूट्स लेके रख के चले गए थे वो। तो थोड़ा बहुत जो भी था उसी से मैंने भोग वोग लगाया और ये प्रसाद बना दिया। और व्रत भी था इसलिए बहुत ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा था। इधर बारिश हो रही थी और जन्माष्टमी के एक दिन पहले से बहुत तेज कड़ाके की धूप हो रही थी। वो धूप इतनी तेज हो रही थी कि आँखों से देखी नहीं जा रही थी। तो चलिए, ये ब्लॉग जो है मैं बहुत दिनों के बाद शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल जो था खराब हो गया था। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग को शुरू करवा रही हूँ और फिर इधर पता नहीं क्यों मेरे पास टाइम भी नहीं मिल रहा है। एक बार छोड़ देने के बाद तो फिर ये टाइम नहीं मिल रहा है कि कोई काम फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा ही जाने लगी हूँ। तो 3-4 बार अपने बच्चे के साथ मैं बाहर निकल जाती हूँ, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं वीडियो बनाऊँ। और जो लोग वीडियो बनाते हैं उनको पता होगा कि कितना मतलब टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो इसीलिए मेरी वीडियोज़ जो है नहीं बन पा रही है। पर डे डेली का काम तो रोज़-रोज़ ही होता है। तो ये रहा, नहा धो के मैंने अपना वो कर लिया था पूजा-वूजा। और उसके बाद शाम को जो था, मैंने 1 घंटा पहले ही गोपाल सहस्त्रनाम पुस्तक का पाठ किया था, जो मैं हर जन्माष्टमी पे करती हूँ। पहले तो मैं प्रतिदिन करती थी, पर शादी के बाद से फिर कुछ दिन तक चला, उसके बाद से बच्चे के बाद होने के बाद से तो फिर लगभग बंद ही हो गया। कभी-कभी बस वही जन्माष्टमी पे चलता था या किसी फेस्टिवल पर मैं पढ़ लेती थी। तो ऐसे तो नहीं, हमेशा नहीं पढ़ पाती हूँ, पर जन्माष्टमी के दिन ज़रूर पढ़ती हूँ। और फिर ऐसा लगता है कि सबको भी पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा फल मिलता है, मन को संतोष मिलता है, मन को खुशी मिलती है, उसके लिए ही पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने गोपाल जी का जैसे ही जन्म हुआ, 12 बज गया तो मैंने थाली बजाई। मेरे पास कुछ था नहीं, तो वो चम्मच भी लाने जाना था। तो अब थक गई थी धूप से, एकदम मन नहीं कर रहा था, तैयारी भी कर रही थी तो थाली बजा के या घंटी बजा के उनका स्वागत किया। फिर दूध, दही, घी से उनका स्नान कराया और पंचामृत जो था मैंने बना लिया था। तो सबसे स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से साफ-उफ करके नए वस्त्र पहनाए। तो उसके बाद से मैं क्या करूँगी कि गोपाल जी को उनके पालने में रखूँगी। तो मैं तो बहुत उतना थोड़ा बहुत ही करती हूँ, जितना मेरे समझ में आता है मैं वैसे ही करती हूँ। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उतना तो मैं नहीं कर पाती। हाँ, फिर टाइमली कर लेती हूँ। तो ये जो था, मैंने माला जो निकाला था, कई मैंने माला रखा था तो मिल नहीं रही थी, तो एक मैंने निकाला था। और फिर चंदन और कुमकुम का मैंने तिलक किया था गोपाल जी को। तो ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्यों कहीं इनको नज़र न लग जाए, तो फिर दिखाना वो पता नहीं सही रहता है कि नहीं, फिर डर भी लगता है कि कहीं नज़र न लग जाए। तो मेरे गोपाल जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, उनको मेरी नज़र न लगे। और गोपाल जी जो हैं सज-धज के बैठ गए थे एकदम। थोड़ी देर के लिए मैंने पलने में गोपाल जी को झुलाया, अपना जो भी गाना होता है, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, वो सब गाया और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर ही लिया था। और सोचा कि मोबाइल से वो गाने सब सॉन्ग्स लगाती हूँ, पर पता नहीं क्यों फिर बाद में मन नहीं किया। ऐसे ही जितने याद थे मैंने वैसे ही किया। और फिर झूला झुलाया उनको। और फिर झूला झुलाने के बाद बेटी को भी बुलाया कि आके थोड़ा-सा बेटा वो झूला झूला लो। और उसका बहुत मन था, वो बार-बार यही कहती थी कि मम्मा सब कुछ करते हो आप
और गोपाल जी को वो चॉकलेट केक नहीं बना के चढ़ाते हो, ठीक है चॉकलेट चढ़ा दे रहे हैं, तो वो कर देगी, तो उसके लिए था। तो उसने गोपाल जी को वो दिया था चॉकलेट भोग लगाने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए उसने भी झूला झुलाया, फिर गोपाल जी को उनके आसन पर बैठा के पूजा आरती सब करके, और उसके बाद से हम लोग जो है थोड़ी देर तक भजन कीर्तन करेंगे, और उसके बाद से अपना पूरा जो है प्रसाद खाएंगे। और प्रसाद, क्योंकि हम लोगों का व्रत था, तो व्रत का हम लोग जब गोपाल जी का जन्म हो गया तो उसके बाद से हम लोग वो करेंगे, प्रसाद को खा के, और फिर अपना रात में सोए थे, तो उस दिन तो 2 बज गया था हम लोग को सोने में, नींद ही नहीं आ रही थी। तो ये जो था पता नहीं, मैंने तो खीरे से हम लोग वो खीरे से जन्म कराते हैं, तो उसमें खीरे को काट के रख देते हैं, पर पता नहीं दिखाते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। सब लोग दिखाते हैं, फिर मैंने कभी दिखाया नहीं था, इसलिए नहीं दिखाया। और मक्खन मैंने बनाया था और मिश्री बनाया था, उसका भोग लगाया था। ये तो मैंने अपना प्रसाद बनाया था, और पंचमेवा बनाया था। पंचमेवा का पंचमेवा ही बोलते हैं उसको, पंचामृत बोलते हैं, तो उसका भोग लगाया था। और फिर उसके बाद से हमारा ब्लॉग जो है ख़त्म हो जाता है, थोड़ी देर पूजा करने के बाद, और हम लोग आराम से 2-3 बजे सोए हैं, ब्लॉग थोड़ा देर से आता है। तो मेरे से इस वीडियो को बनाने में कोई भूल चूक हुई होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। तो और हर इंसान से गलतियाँ होती है, इसलिए मेरे से भी गलती हुई होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, नंद लला की जय, जशमत लला की जय, वासुदेव नंदन की जय, गोपियों